समय एक ऐसा शब्द जिसे हम रोज सुनते हैं, बोलते हैं, पर शायद कभी महसूस नहीं करते। वो जो गुजर जाए तो वापस नहीं आता, वो जो बर्बाद हो जाए तो जिंदगी खाली सी लगती है। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे गांव से होती है, जहां एक लड़का था, नाम था वीर। बचपन से ही तेज, समझदार और होशियार, पर उसे एक चीज की कदर नहीं थी, समय की। वीर का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उसके पिता शिव नारायण बहुत ही मेहनती इंसान थे। सुबह सूरज से पहले खेतों में जाना, शाम तक मिट्टी से खेलना और रात को पूजा पाठ कर सो जाना, यही उनकी दिनचर्या थी। वीर शुरू से ही तेज दिमाग वाला था। गांव की पाठशाला में पढ़ते पढ़ते ही मास्टर जी ने कहा, यह लड़का गांव का नाम रोशन करेगा। पर वीर को एक आदत थी टालने की। कल कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी तो वक्त है, थोड़ा मोबाइल चला लूं, फिर पढ़ लूंगा। उसके टालने की आदतें धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। 10वीं की परीक्षा आई। पिता ने खेत बेचकर कोचिंग के लिए पैसे दिए। माँ ने व्रत रखे, मंदिरों में मन्नतें मांगी, लेकिन वीर का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा रील्स, गेम्स और दोस्तों की पार्टी में था। रात को मोबाइल पर चैटिंग, सुबह देर तक नींद। धीरे धीरे किताबों की जगह इंस्टाग्राम लेता गया और फिर परीक्षा का दिन आया। उसका आत्मविश्वास खो चुका था। नतीजा आया विफलता। उसके पिता की आंखों में आंसू थे। माँ ने खाना छोड़ दिया। गांव के लोग ताने मारने लगे। एक रात वीर घर से बाहर निकल गया। वो टूट चुका था। तालाब के किनारे बैठा चुपचाप। उसके हाथ में पिता का पुराना घड़ी थी, जो अब भी टिक टिक कर रही थी। तभी पास बैठा एक बूढ़ा बाबा बोले, बेटा, यह जो घड़ी है ना, इसकी हर टिक एक मौका है जिसे तूने आज तक गवाया है। वीर ने पूछा, तो क्या मैं अब कुछ कर सकता हूँ? बाबा बोले, हर बीता पल एक सीख है, पर आने वाला पल वो तेरे हाथ में है। उस रात वीर नहीं सोया। अगली सुबह वह सबसे पहले खेत गया। पिता के पास बैठकर कहा, पापा, मुझे फिर से कोशिश करनी है। लेकिन इस बार समय की कीमत समझकर पिता ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तू अपने हर पल को ईमानदारी से जिएगा तो समय तेरा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। वीर ने अब एक टाइम टेबल बनाया। सुबह 4 बजे उठता, दौड़ता, पढ़ता, काम करता। मोबाइल अब केवल अलार्म के लिए था। दोस्त अब वही थे जो लक्ष्य की तरफ धकेलते थे। 1 साल बीता। वीर ने फिर परीक्षा दी। इस बार केवल पास नहीं हुआ, टॉप किया। गांव वाले दंग थे। मास्टर जी ने कहा, समय ने इस लड़के को एक रत्न बना दिया है। वीर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर एक स्टार्टअप शुरू किया। नाम था टाइमवेल, जहां वो युवाओं को समय प्रबंधन सिखाता था। टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने आए। पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? वीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने समय से दोस्ती कर ली है। गांव लौटा। वहीं एक स्कूल खोला जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ समय की कीमत सिखाई जाती थी। हर दिन बच्चों से बस एक सवाल पूछता, आज तुमने अपने समय से क्या कमाया? उसके कमरे में अब भी वही पुरानी घड़ी है, जो हर सेकंड कहती है, मैं चलती रहूंगी। पर तुम सोच लो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपनों तक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे अगले दिन ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।